राधे राधे, हर हर महादेव। मित्रों, आज है एकादशी। आज का दिन बेहद शुभ दिन है। आज आरंभ करते हैं आज एकादशी की कथा। इससे पहले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक समय दालभय ऋषि ने पुलत्स्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म इत्यादि महान पाप करते हैं, पराय धन की चोरी और दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नर्क प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप समस्त नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपापूर्वक आप कहिए। पुलत्स्य मुनि कहने लगे, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा विष्णु रुद्र तथा इंद्र भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए, इंद्रियों को वश में करके काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर कपास तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। इन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों का ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सभी देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत का धारण करना चाहिए। मित्रों, हमेशा प्रयास करना चाहिए कि रात्रि को जागरण करना चाहिए। इसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का श्री पूजन करके उनको खिचड़ी का भोग लगाए। तत्पश्चात पेठा नारियल सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं को उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभवन, हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभवन, हे सुब्रमण्यम, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें और मेरे समस्त रोग दूर करें। मैं आपकी शरण में हूँ। इसके पश्चात जल से भरे कुंभ घड़ा ब्राह्मणों को दान करें तथा ब्राह्मणों को श्याम गो तिल पात्र देना भी अति उत्तम है। तिल स्नान भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है शास्त्रों के अनुसार, और यह स्वयं प्रभु कहते हैं कि उतने ही 1000 वर्ष में स्वर्ग में वास करता है। प्रथम है तिल स्नान, द्वितीय है तिल का उबटन, तृतीय है तिल का हवन, चौथा है तिल का तर्पण, तिल का भोजन, तिलों का दान। यह तिल के 6 प्रकार है। इनके प्रयोग के कारण यह षट तिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलत्स्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यान दे के सुनो। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था। अब भगवान ने जो षट तिला एकादशी का महात्म मैं नारद जी से कहा था सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। वह सदैव हमेशा व्रत किया करती थी, प्रभु के श्री चरणों का ध्यान किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यधिक बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय के पश्चात ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्नादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबरा कर वह मेरे पास आई और कहने लगी, भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी
मेरा घर अन्न आदि से सब वस्तुओं से शून्य है, इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियाँ आएंगी तुम्हें देखने के लिए, पहले उनसे षट तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियाँ आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षट तिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक दिव्य कहने लगी कि मैं कहती हूँ, जब ब्राह्मणी ने षट तिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गांधर्वी है, ना सूर्यवरण पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथनानुसार षट तिला एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई और उसका घर अन्नादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षट तिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मित्रों, आज के दिन भूल कर भी जो लोग व्रत नहीं रहते हैं उनको भी आज के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। आज के दिन प्रभु के श्री चरणों का पूजन करना चाहिए। देखिए, प्रभु आपके भाव के भूखे। प्रभु ये कहते हैं कि तू मुझे जिस भाव से पूजन करेगा, देखिए जैसे कथा में कहा गया है। तो अतः आज के दिन तिल का दान, तिल का अर्पण अवश्य करना चाहिए। जो छठों प्रभु ने बताए हैं कार्य, वह अवश्य करने चाहिए। इस कार्य को करने से आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, एकादशी जो होती है वह आपको आध्यात्मिक प्रगति की ओर ले जाती है। और एक खास बात आप लोगों से मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए, एकादशी की व्रत कथा सुनने मात्र से भी शास्त्रों के अनुसार समस्त कष्ट लोगों के दूर होते हुए देखे गए हैं। आप सभी से एक विनम्र निवेदन है, भगवान विष्णु के श्री चरणों का पूजन करें, क्योंकि जब आप ठाकुर जी का पूजन करते हैं तो वह स्वतः ही देवाधिदेव महादेव को मिलता है, भगवान राम को मिलता है। सब एक है मित्रों, बस सबके रूप अलग अलग हैं। आप सब लोगों से प्रार्थना है कि आप सब लोग अगर व्रत ना भी कर पाए तो आज तिल का दान अवश्य करें। षट तिला एकादशी, उसका लाभ अवश्य उठाएं। राधे राधे, हर हर महादेव, राधे राधे।